वेलकम बैक जी। हम देखने वाले हैं कि डाई इलेक्ट्रिक जो है ये क्या होता है, और दो चार्जेस के दरमियान अगर आप डाई इलेक्ट्रिक इंसर्ट करते हैं तो उन चार्जेस के दरमियान जो इलेक्ट्रिक फोर्स है उस पर क्या असर पड़ता है। पहले हम देखेंगे डाई इलेक्ट्रिक क्या होता है। तो आप सपोज़ कर लें कि ये एक एटम है। आप जानते हैं कि एटम जो है उसके सेंटर में न्यूक्लियस होता है जिस पर पॉजिटिव चार्ज होता है, जबकि इस न्यूक्लियस के इर्द गिर्द इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो सर्कुलर ऑर्बिट्स में रिवॉल्व करते हैं। तो ये एक इलेक्ट्रॉन है। हम करते क्या हैं कि इस वाले एटम को दो पैरेलल प्लेट्स के दरमियान में जिन पर ऑपोजिट चार्ज मौजूद है इंसर्ट कर देते हैं। यानी कि आपने दो प्लेट्स ली, एक पर पॉजिटिव चार्ज है, आप मान लें कि इस पर प्लस क्यू चार्ज है। इसी तरह ये जो दूसरी प्लेट है इस पर नेगेटिव क्यू चार्ज है, और ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल पड़ी हुई हैं। हम करते क्या है कि इस एटम को यहाँ से उठाते हैं और इन दोनों प्लेट्स के दरमियान में इंसर्ट कर देते हैं। अब हो क्या रहा है यहाँ पे कि चूंकि दोनों प्लेट्स पर ऑपोजिट चार्ज है तो इन दोनों प्लेट्स के दरमियान इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो पैदा हो जाएगी। यहाँ पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो इन दोनों प्लेट्स के दरमियान पैदा हो जाएगी, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, इस पर मेरा एक लेक्चर है जिसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दिया गया है, तो आप वहाँ से ये लेक्चर ले सकते हैं। तो जैसे ही आपने दो प्लेट्स को जो कि ऑपोजिटली चार्ज थी आमने सामने रखा, एक दूसरे के पैरेलल रखा, तो उनके दरमियान में इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा हुई। उसके बाद आप इस एटम को उठा के इन दोनों प्लेट्स के दरमियान इंसर्ट करते हैं। तो ये सपोज कर लें आपने एटम को इंसर्ट कर दिया। अब ये मैंने ऐसा क्यों बनाया है, अब देखें कि होगा क्या कि ये जो पॉजिटिव चार्ज न्यूक्लियस है ये अट्रैक्ट हो जाएगा किसकी तरफ, इस नेगेटिवली चार्ज प्लेट की तरफ। तो पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस इस तरफ चला जाएगा, इस तरफ शिफ्ट हो जाएगा, जबकि जो नेगेटिव चार्ज्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं वो चूंकि अट्रैक्ट होंगे किसकी तरफ, पॉजिटिव प्लेट की तरफ, तो वो इस तरफ शिफ्ट हो जाएंगे। तो ये जो एटम है वो कुछ इस तरह से खुद को अरेंज कर लेगा कि पॉजिटिव चार्ज एक तरफ जबकि नेगेटिव चार्ज जो है वो दूसरी तरफ शिफ्ट हो जाएगा। ये जो फिनोमिना है ये कहलाता है पोलराइजेशन। इसे हम डिफरेंट कलर से मेंशन कर लेते हैं। ये फिनोमिना कहलाता है पोलराइजेशन। पोलराइजेशन अब मैं ये पोलराइजेशन क्यों बता रहा हूँ आपको। ये जो डाइलेक्ट्रिक है ये ऐसे मटेरियल्स हैं जो कि इंसुलेटर होते हैं। हम आते हैं वापस डाइलेक्ट्रिक पर। ये जो डाइलेक्ट्रिक्स हैं ये क्या होते हैं, इंसुलेटिंग मटेरियल होते हैं, यानी ऐसे मटेरियल्स जो कि इंसुलेटर हों। इंसुलेटिंग मटेरियल्स, इसका मतलब डाइलेक्ट्रिक एक इंसुलेटर होगा, लेकिन सारे इंसुलेटर डाइलेक्ट्रिक नहीं होते हैं। सिर्फ वही इंसुलेटर्स डाइलेक्ट्रिक होते हैं जो कि पोलराइजेशन का फिनोमेना परफॉर्म करते हैं। सिर्फ वही इंसुलेटिंग मटेरियल जो कि पोलराइजेशन का फिनोमेना परफॉर्म करते हैं वो क्या होंगे, डाइलेक्ट्रिक कहलाएंगे। पोलराइजेशन का फिनोमेना परफॉर्म करने का क्या मतलब है, जब डाइलेक्ट्रिक को आप दो ऑपोजिटली चार्ज प्लेट्स के दरमियान यानी इलेक्ट्रिक फील्ड में इंसर्ट करेंगे तो वो क्या करेगा, दो पोल्स बना लेगा, एक पॉजिटिव पोल एक नेगेटिव पोल। यानी पॉजिटिव उसका चार्ज एक तरफ शिफ्ट हो जाएगा नेगेटिव प्लेट की तरफ, जबकि नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव प्लेट की तरफ शिफ्ट हो जाएगा, लेकिन स्टिल ये न्यूट्रल ही रहेगा। डाइलेक्ट्रिक फिर डेफिनेशन इसकी क्या बन जाएगी,
द इंसुलेटिंग मटेरियल्स which performs a phenomena of polarization ऐसे इंसुलेटिंग मटेरियल्स जो कि क्या करते हैं, परफॉर्म करते हैं फिनोमेना कौन सा, पोलराइजेशन का, व्हेन इंसर्टेड in an external electric field. जब उन्हें एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जाएगा तो वो पोलराइजेशन का जो फिनोमिना है वो परफॉर्म करेंगे। ऐसे इंसुलेटिंग मटेरियल्स को हम डाइलेक्ट्रिक का नाम देते हैं। सो अब हम देखते हैं कि जो डाइलेक्ट्रिक हैं, जब आप इन डाइलेक्ट्रिक को दो चार्जेस के दरमियान इंसर्ट करते हो तो उनके दरमियान जो इलेक्ट्रिक फोर्स है उस पर क्या इफ़ेक्ट पड़ता है। अच्छा, यहाँ पे एग्जांपल देना मैं भूल गया हूँ। ये जो डाइलेक्ट्रिक हैं उनमें ग्लास आ जाते हैं। ग्लास एक डाइलेक्ट्रिक मटेरियल है। इसी तरह प्लास्टिक, ये भी एक डाइलेक्ट्रिक है। और भी बहुत सी एग्जांपल्स हैं, मोस्ट कॉमन एग्जांपल्स यहाँ पे मैंने लिख दी हैं। उसके बाद है इफेक्ट ऑफ डाइलेक्ट्रिक ऑन इलेक्ट्रिक फोर्स। डाइलेक्ट्रिक का इफेक्ट किस पर, इलेक्ट्रिक फोर्स पर। इलेक्ट्रिक फोर्स किसके दरमियान, बिटवीन टू चार्जेस, दो चार्जेस के दरमियान में। सो मान लीजिए कि ये मेरे पास एक पॉजिटिव चार्ज है और ये मेरे पास एक नेगेटिव चार्ज है। दोनों चार्जेस को मैंने आमने सामने रखा हुआ है और इन दोनों चार्जेस के दरमियान इस वक्त जो है फ्री स्पेस मौजूद है। मतलब इन दोनों चार्जेस के दरमियान इस वक्त कुछ नहीं है, तो फ्री स्पेस है। हम जानते हैं कि दोनों चार्जेस एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे चूंकि ऑपोजिटली चार्ज है, और ये जो एक दूसरे पर फोर्स लगाएंगे वो फोर्स बराबर होगी, यहाँ पे मैं मेंशन कर देता हूँ। फोर्स जो है जो ये एक दूसरे पे लगाएंगे, डिफरेंट कलर्स यहाँ यूज़ कर लेते हैं, वो बराबर होगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट डॉट Q1। ये वाला चार्ज मान लें कि Q1 है, ये वाला चार्ज Q2 है। Q1 Q2 डिवाइडेड बाय आर स्केयर। आर जो है इन दोनों के सेंटर्स के दरमियान डिस्टेंस है। सो ये वो फोर्स है जो उस वक्त एग्जिस्ट करती है इन दोनों चार्जेस के दरमियान जब इनमें क्या होता है, इन दोनों के दरमियान फ्री स्पेस मौजूद होती है या एयर मौजूद होती है। तो चूंकि ये फ्री स्पेस जब दो चार्जेस के दरमियान मौजूद है तब ये फोर्स है, तो यहाँ पे मैं सिंपल लिख लेता हूँ फ्री। तो यानी कि F फ्री स्पेस के लिए। अब हम करते क्या हैं कि इन दोनों चार्जेस के दरमियान एक डाइलेक्ट्रिक मीडियम इंसर्ट कर देते हैं। यहाँ पे मैं बताता चलूँ कि ये जो एप्सिलॉन नोड है, ये एप्सिलॉन नोड जो यहाँ पे लिखा है, ये क्या कहलाता है, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। यानी अगर दोनों चार्जेस के दरमियान फ्री स्पेस मौजूद हो तो जो इन दोनों के दरमियान फोर्स है, उस फोर्स को ये फ्री स्पेस कितना परमिट करेगी कि वो इन दोनों चार्जेस तक पहुँच पाए, ये उसकी परमिटिविटी कहलाती है। तो यहाँ पर ये जो एप्सिलॉन नोड है ये क्या है, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। सो अब हम करते हैं कि दोनों चार्जेस के दरमियान डाइलेक्ट्रिक जो है वो इंसर्ट करते हैं। सो अगेन ये सपोज कर लें कि पॉजिटिव चार्ज है, ये सपोज कर लें कि नेगेटिव चार्ज है।
इसे हमने Q1 बोला है और इसे हमने Q2 बोला है। दोनों चार्जेस के सेंटर्स के दरमियान डिस्टेंस वही r के बराबर है, लेकिन अब इन दोनों के दरमियान फ्री स्पेस नहीं है, बल्कि यहाँ पर आप मान लें कि मैं ग्लास की कोई शीट जो है वो इंसर्ट कर देता हूँ। तो ग्लास शीट, तो ग्लास शीट चूँकि एक डाइलेक्ट्रिक मटेरियल है तो आपने डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट कर दिया है बिटवीन टू चार्जेस। तो अब हम देखते हैं कि क्या फ़र्क पड़ेगा नई फोर्स पर। तो अब ये ग्लास शीट भी क्या करेगी, ऑब्वियसली इन दोनों चार्जेस के दरमियान जो फोर्स है उसको क्या कर देगी, डिक्रीज कर देगी, कम कर देगी। ये आप नॉर्मल लाइफ में ऑब्जर्व कर भी सकते हैं। सो जो नई फोर्स आएगी वो नई फोर्स बराबर होगी, अच्छा यहाँ पे चूंकि फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है तो हम यहाँ पे वेक्टर का जिक्र भी कर लेते हैं, यूनिट वेक्टर इस्तेमाल कर लेते हैं। सो एफ, लेकिन अब चूंकि मीडियम आपने रख दी है, ग्लास शीट रख दी है, तो एफ मीडियम मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। ये नई फोर्स है, ये बराबर होगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। साथ यहाँ पर एक और कांस्टेंट का इजाफा हो जाएगा जो कि है एप्सिलॉन आर, और बाकी एज इट इज़ आ जाएगा Q1 Q2 डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर इंटू आर यूनिट वेक्टर। तो यहाँ पे नीचे डिनोमिनेटर में एक नए फैक्टर का इजाफा हुआ है जो कि है एप्सिलॉन आर। ये जो एप्सिलॉन आर है चूँकि नीचे एक फैक्टर बढ़ गया है और इसके बढ़ने से जो ओवरऑल फोर्स है वो क्या कर जाएगी, डिक्रीज कर जाएगी। ये जो एप्सिलॉन आर यहाँ पर मौजूद है, ये एप्सिलॉन आर कहलाता है रिलेटिव परमिटिविटी। रिलेटिव परमिटिविटी, रिलेटिव परमिटिविटी क्या होती है? रिलेटिव परमिटिविटी बराबर होती है, रिलेटिव परमिटिविटी जो है ये बराबर होती है एप्सिलॉन एम डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन एम का मतलब है परमिटिविटी ऑफ मीडियम, यानी ये जो मीडियम इंसर्ट किया है इसकी परमिटिविटी कितनी है, बिल्कुल इसी तरह जैसे हमने फ्री स्पेस की परमिटिविटी देखी थी। और ये जो फ्री स्पेस है इसकी परमिटिविटी, जिसे एप्सिलॉन नॉट से शो किया जाता है। सो एप्सिलॉन नॉट और एप्सिलॉन एम, इन दोनों की रेशो जो है वो क्या कहलाती है, परमिटिविटी, सॉरी रिलेटिव परमिटिविटी कहलाती है। सो ये वाली वैल्यू, ये जो वैल्यू है एप्सिलॉन आर की, वो आप इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं किसी भी मीडियम के लिए। सो यहाँ पर इस वाले रिलेशन में अगर मैं एप्सिलॉन आर बाहर निकाल दूँ तो ये फॉर्मूला कुछ इस तरह से बन जाएगा, एफ मीडियम बराबर आएगा 1/एप्सिलॉन आर। एप्सिलॉन आर को बाहर लिख देते हैं, बाकी बच जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट डॉट Q1 Q2 ओवर आर स्क्वायर, और साथ यहाँ पे यूनिट वेक्टर। अब ये फॉर्मूला किसका है, ये हम देख चुके हैं कि ये फ्री स्पेस के लिए फोर्स का फॉर्मूला है। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं 1/एप्सिलॉन आर, और इस पूरे की जगह क्या आ जाएगा, इस पूरे की जगह आ जाएगा फ्री स्पेस, यानी एफ फ्री। तो आप देख सकते हैं कि जो नए वाली फोर्स है, यानी मीडियम इंसर्ट करने के बाद जो फोर्स आई है, वो मीडियम इंसर्ट करने से पहले जो फोर्स थी उसका क्या हो जाती है, 1/एप्सिलॉन आर टाइम्स हो जाती है। सो जो रिज़ल्ट है वो हमारा क्या निकलता है कि द फोर्स, तो रिज़ल्ट हम यहाँ पे लिख लेते हैं, द फोर्स between two charges is decrease कर गई है by inserting dielectric
बिटवीन देम, यानी दो चार्जेस के दरमियान डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट करने से जो फोर्स है उन दोनों के दरमियान, जो इलेक्ट्रिक फोर्स है वो क्या कर जाती है, डिक्रीज कर जाती है। कितना फैक्टर? बाय अ फैक्टर एप्सिलॉन आर, इतना फैक्टर वो क्या हो जाती है, रिड्यूस हो जाती है।